हेलो बच्चों, कैसे हो आप? कमेंट्स करके बताना। आज की क्लास की शुरुआत एक नए कोट के साथ करेंगे। कोट: शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह ग्रहण की गई हो। ठीक ही कहा है। एजुकेशन किसी भी माध्यम द्वारा मिले, कैसी भी मिले, एक सीख तो हमको देती है जो कभी ना कभी हमारे लिए उपयोगी होती है। तो इसी कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक है कोशिका के प्रकार, कोशिकाओं के प्रकार। ये सेल कक्षा नाइन्थ का चैप्टर है और मोस्टली ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है और बायोलॉजी का एक बेसिक टॉपिक है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में आते रहे हैं और पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस टॉपिक के से रिलेटेड डीपली और बेसिकली जो है इंफॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए। तो जहाँ तक कि सेल्स से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशंस पढ़ चुके हैं और आप देखेंगे कि कोशिका कितने टाइप्स की होती है। इसमें हम इस प्रेजेंटेशंस में, इस क्लास में हम जो है उस पर डिस्कस करेंगे। कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है पहली कोशिका कौन सी है? प्रोकैरियोटिक। कौन सी? फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका। सेकंड है यूकैरियोटिक कोशिका। अब इनमें क्या डिफरेंट होता है, किस बेसिस पर डिफरेंट होता है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहली जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उस कोशिका में क्या उसके गुण होते हैं ये हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय जीव होती है, एक कोशिका रहती है, उसमें यूनिसेलुलर होते हैं, वो एक कोशिकी होती है, एक ही कोशिकाएं रहती हैं जिनमें मूल रूप से नाभिक सहित कोई झिल्ली बंधी संरचना नहीं होती। मतलब इसमें नाभिक होता है, जो इसका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो किसी भी प्रकार की किसी झिल्ली से घिरी हुई संरचना नहीं होती है ना। इसमें अलग तरीके से खुले में इसका नाभिक उपस्थित रहता है। इसके अलावा इसमें उनके पास सेलुलर क्षेत्र भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए इसमें क्या आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है, नीले हरे शैवाल जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे हम, ये देखिए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर है, संरचना है। इस संरचना को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप देखें इसमें जैसे सेल वॉल होती है, इसमें ये सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल, ये आप देखेंगे कैप्सूल, एक कैप्सूल नामक संरचना पाई जाती है। डीएनए थ्रेड पाया जाता है, जैसा कि बताया उसमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, कोई दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ये है ना, इसका जो डीएनए है, जो इसका आनुवंशिक पदार्थ है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है ना। तो ये आप देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये स्वतंत्र अवस्था में पूरा ये फैला हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये देखिए आप, है ना, और राइबोसोम्स यूनिट पाई जाती हैं, है ना। इसके बाद एक फ्लैजिला एक पूछनुमा संरचनाएं भी पाई जाती है। फ्लैजिला का जो काम होता है, वर्क होता है, वो फ्लैजिलेट करना होता है, चलाना, उसमें एक मूवमेंट लाना, कोशिका में मूवमेंट लाने का वर्क होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। सेकंड जो हमारी दूसरी कोशिका है वो क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या गुण होते हैं? मेनली हम देखेंगे कि इन कोशिकाओं में, इसका जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट क्या कहता है कि इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण पाया जाता है, केंद्रक का आवरण पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है ना। तो केंद्रक पाया जाता है, उस पर एक आवरण होता है जिसे न्यूक्लियस एनवलप कहते हैं। डबल लेयर आवरण पाया जाता है ना, जिसमें
क्या क्या होता है इसमें, जिसमें क्या क्या होता है आप देखेंगे, डीएनए पाया जाता है और हिस्टोन नाम की प्रोटीन के संयुक्त से बनी क्रोमेटिड, और इसके अलावा केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस नाम का एक पार्ट भी पाया जाता है। तो ये सब पाया जाता है। इसको डिटेल से जब हम इसकी संरचना देखेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यूकैरियोटिक कोशिका है ना, जैसे पादप कोशिका, प्लांट कोशिका, एनिमल कोशिका, ये सब कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ देखिए आप, इसको हम फिर अपने अन्य टॉपिक्स में हम इसको पूरा डिटेल से इस विषय को लेंगे, इस टॉपिक को लेंगे और आपको बताएंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या स्पेशलाइजेशन पाए जाते हैं, कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं जिनको, वो पाए जाते हैं। देखिए इसमें है ना वैक्यूल्स पाया जाता है। देखिए आप ये वैक्यूल पाया जा रहा है ना, ये वैक्यूल है ना, ये खुली मतलब एक रिक्तिका कहेंगे जिसको, इसमें पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है। लाइसोसोम नाम की संरचनाएं पाई जाती है। अब ये लाइसोसोम क्या होते हैं, केंद्रक पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है ना, और कोशिका कला मतलब सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, है ना, कोशिका द्रव, ये सब क्या है, इनको हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप अपने अगले वीडियोस में हम इनको सम्मिलित करेंगे और इस पे हम डिटेल से इनके स्ट्रक्चर पर, इनके गुणों पर और इनके फंक्शंस पर डिटेल हम इस पर बातचीत करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको बहुत स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप आने वाले वीडियोस में इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे ना इनमें क्या डिफरेंट है, तो मेन डिफरेंस आपको बताएंगे इसमें जो है दिया है इस टेबल में। तो एक तो विशेषताएं है ना, स्पेशलाइजेशन, क्या विशेषताएं क्या होती है इसमें, इंग्लिश में बोलेंगे स्पेशलाइजेशन। तो किस चीज में क्या विशेषता होती है, पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक में ये सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। दूसरी विशेषता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अनुपस्थित होता है, क्या होता है, एब्सेंस होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अंतर्द्रवी बोलते हैं इसको, अंतर्द्रवी प्लाज्मा बोलते हैं, ईआर भी कहते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है ना, इसको शॉर्ट में एब्सेंस कहते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में ये उपस्थित होते हैं। अगला देखेंगे अपन, अगली विशेषता में राइबोसोम है ना। तो राइबोसोम का क्या फंक्शंस है, बेसिकली ये प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करती है, और आगे ये किस संरचना की होती है, किस प्रकार बनते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम अगले वीडियोस में इनको देखेंगे। तो ये दो इसकी वो रहती है, 2 यूनिट्स रहती हैं, एक तो 70S और एक 80S, 70S और 80S प्रकार के होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में ये 70S प्रकार के होते हैं। कैसे प्रकार के, 70S प्रकार के। और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, ये 80S टाइप के होते हैं। कितने, 80S टाइप के होते हैं। फिर गोल्गी बॉडी, इसमें प्रोकैरियोटिक में गोल्गी बॉडी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में गोल्गी बॉडी पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली में प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो उसका न्यूक्लियस होता है वो स्पष्ट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, वो ओपनली मतलब खुले स्तर पर उसके जो सेल कोशिका का जो द्रव है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहें, जो द्रव है उसमें ही खुला रहता है, वो बाउंडेड नहीं रहता किसी झिल्ली से, तो वो स्पष्टता दिखाई नहीं
देता है, लेकिन यूकैरियोटिक में ये स्पष्टता दिखाई देता है और ये दोहरी मतलब झिल्ली से घिरी हुई संरचना। तो ये हमने स्टडी किया, कुछ इसके जो मेनली कैरेक्टर हैं, जो उसमें अंतर है, डिफरेंस हैं, वो हमने इस पे स्टडी किया। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। कॉम्पिटिशन्स में ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और थ्योरी में भी कक्षा 9 से लेके अन्य में भी 12th में 11th में भी ये टॉपिक डीपली दिया गया है, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस थ्योरेटिकली भी बनते हैं थ्योरी से। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। और आप अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सअप कर सकते हैं और अदर मीडियम द्वारा, अदर किसी भी प्लेटफॉर्म द्वारा आप उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि ये इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट वाइज नॉलेज इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।